भागवत पुराण के अनुसार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु, मनुष्यों से जाने अनजाने में न जाने कितने पाप हो जाते हैं और अपने इन्हीं पापों को धोने के लिए बार बार प्रायश्चित भी करता है, लेकिन उसका वह प्रायश्चित हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। जैसे हाथी जल में स्नान करता है और जल से बाहर निकलकर पुनः अपने ऊपर धूल डाल लेता है, वैसे कहीं ना कहीं फिर से वही पापों को दोहराने की गलती करता है। इसलिए हे भगवान, कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिसको करने से जीव नरक की यातना से बच सके। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से तब पाप करता है जब उसकी संगत ही गलत हो, लेकिन यदि मनुष्य अपने पापों के प्रायश्चित के साथ साथ श्रीहरि के नाम का भी जाप करे तो वह सभी पापों से मुक्त होकर नरक में जाने से बच सकता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का जाप करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उन्हें स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों का दर्शन नहीं होता। इसीलिए संत तुलसीदास ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। हे राजन, श्री हरि के नाम की महिमा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कानकुब्ज नगर अर्थात कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करता था। अजामिल सोमवली के जहर को भी पचाने में सक्षम था, क्योंकि वह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। एक बार अजामिल अपने पिता के आदेश के अनुसार पूजा के लिए फल, फूल और समिधा लेने वन में गया। लौटते समय अजामिल को रास्ते में एक फूल पड़ा मिला। वह फूल एक गणिका के बालों में से गिर गया था। अजामिल ने फूल को उठाया और सूंघा। फूल सूंघते ही उसका मन कामवासना से विचलित होने लगा। उसी समय अजामिल ने देखा कि एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत एक अति सुंदर गणिका के साथ रमण कर रहा है। अजामिल ने उस ओर न देखने का बहुत प्रयास किया, किंतु उस गणिका के रूप पर ऐसा मोहित हो गया था कि वो चाहकर भी स्वयं को उस ओर देखने से रोक न सका। अब वह मन ही मन उस गणिका का चिंतवन करने लगा और अपने नैतिक धर्म से विचलित हो गया। अजामिल उस स्त्री को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। पूजा पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि में उसकी कोई रुचि ना रही। अंततः एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण पुत्र अपने मन से हार गया और उस गणिका को पाने के लिए अपने संस्कारों से विपरीत कार्य करने लगा। यहां तक कि उसने अपनी नवविवाहित धर्मपत्नी का परित्याग करके उस गणिका के साथ रहने लगा। उस गणिका के हाथ का मलिन भोजन खाने से और उसके सहवास के कारण अजामिल की मति भ्रष्ट हो गई। अजामिल की गणिका के प्रति आसक्ति चरम सीमा पर थी। उस औरत की खुशी के लिए, उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वह अपने पिता की धनराशि को लुटाने लगा, और जब सारी धनराशि खत्म हो गई तो उसने चोरी, जुआ और हिंसा को ही अपना व्यवसाय बना लिया। समय बीतता चला गया और समय के साथ साथ अजामिल भी उस गणिका के 9 बच्चों का पिता बन गया, और पुनः वो गर्भवती थी जो अजामिल के 10वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसके गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों का समूह भोजन एवं रात्रि विश्राम करने के लिए किसी ब्राह्मण के घर का पता पूछते हुए अजामिल के घर पर पहुंचे। अपने आंगन में संतों को आया देखकर अजामिल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। संतों के दर्शन करते ही मानो अजामिल को अपने पुराने अच्छे कर्म याद आ गए। उसने भक्त हृदय से संतों का अतिथि सत्कार किया और संतों के लिए भोजन एवं सोने का इंतजाम किया। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन खिलाकर संतों को तृप्त किया। भोजन के पश्चात संतों ने श्रीहरि की स्मृति करते हुए सुंदर कीर्तन गाए। संतों के मुख से कीर्तन सुनकर अजामिल की आंखों से अश्रु बहने लगे, मानो आज उसका हृदय
पश्चाताप से भर गया हो। जब सुबह हुई तो संतों ने प्रस्थान करने से पहले अजामिल को अतिथि धर्म से अवगत कराते हुए दक्षिणा में कुछ देने को कहा। तब अजामिल ने संतों से कहा, हे महात्मन, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे एक सत्य छुपाया है। मैं कोई भक्त नहीं हूं, परंतु मैं एक महापापी हूं। मैं एक गणिका के साथ रहता हूं और उसके 9 बच्चों का पिता हूं, और वो अभी गर्भवती भी है। चोरी और हिंसा से मैं अपने परिवार का पेट भरता हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अजामिल की बात सुनकर संतों ने बड़ी ही मृदुता से कहा, अजामिल, हमें दक्षिणा में तुमसे धन नहीं चाहिए, परंतु तुम्हारी आने वाली संतान का नाम तुम नारायण रखोगे। बस ये एक वचन हमें चाहिए। अजामिल को संतों के इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने संतों को वचन दिया कि वो अपने आने वाली संतान का नाम नारायण ही रखेगा। समय आने पर उसकी स्त्री ने 10वें पुत्र को जन्म दिया और वचन के अनुसार अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब संयोग से वो पुत्र अजामिल को सबसे प्रिय था, इसलिए हर समय वो अपने पुत्र को नारायण नारायण कहते हुए पुकारता था। समय का चक्र यूं ही चलता रहा और अजामिल अपने पाप कर्म में लिप्त रहते हुए वृद्ध हो गया। जब उसका अंत समय आया तो अजामिल के कर्मों के अनुसार उसे नरक में ले जाने के लिए भयानक यमदूत उसके सामने उपस्थित हुए। मृत्युशैया में अजामिल उन भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो गया और जोर जोर से अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब यमदूत अजामिल के शरीर में से उसकी आत्मा को खींच रहे थे, उसी समय विष्णुदूत वहां आ गए और युद्ध करके उन यमदूतों से अजामिल को छुड़ ढाया। इस पर यमदूतों ने उनसे पूछा कि वो उसे क्यों बचा रहे हैं। अजामिल ने जीवन भर पाप के अतिरिक्त कुछ और किया ही नहीं है और इसके कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से वे उसे नरक ले जाने आए हैं। तब विष्णुदूतों ने कहा कि भले ही अजामिल ने जीवन भर पाप किया है, किंतु अज्ञानतावश ही सही उसने अपने अंत समय में श्रीहरि के नाम का स्मरण किया है, जिससे उनके सारे पापों का नाश हो गया है। अब वह नारायण के परम धाम का अधिकारी है, अतः वे किसी भी मूल्य पर उसे नरक जाने नहीं दे सकते। अब तो दोनों पक्षों में अपने अपने तर्कों के आधार पर विवाद हो गया, किंतु विष्णुदूतों ने यमदूतों को उसे नरक ले जाने नहीं दिया। थक कर यमदूत यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब यमराज ने हंसते हुए कहा कि विष्णुदूत सही कह रहे हैं। श्रीहरि का नाम मोक्षप्रद है, जो किसी भी पापी को उनके पापों से मुक्ति दिला सकता है। अजामिल ने अनजाने में ही सही, लेकिन नारायण का नाम लेकर पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। स्वतः अजामिल को श्रीहरि ने 1 साल का नया जीवन दिया है। उधर श्रीहरि की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में भक्ति का उदय हो गया और उसने संसार के सभी बंधनों को छोड़कर अपने चित्त को श्रीहरि के स्वरूप में जोड़ दिया। 1 वर्ष बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो अजामिल की आत्मा को लेने के लिए श्रीहरि के पार्षद आए। अजामिल ने शीश झुकाकर नमस्कार किया और अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान के पार्षदों जैसा स्वरूप पाकर विष्णुदूतों के साथ स्वर्णमय विमान में बैठकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ चले गए। अजामिल की गाथा को पूर्ण करते हुए शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्रीहरि के नाम का श्रवण कीर्तन करने से जीव नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है, यहां तक कि यमदूत आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सकते। हे परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र मोह में भगवान का नाम लिया तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। फिर जो भक्त श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे भक्त को श्रीहरि अपने परम धाम में ही नहीं बल्कि अपने हृदय में भी स्थान देते हैं। लेकिन हर इंसान के जीवन में अगर भगवान धारक संत गुरु स्थान पर हो तो उस व्यक्ति का जीवन विवेक से भर जाएगा और अपने धर्म से कभी चलित भी नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य के जीवन में
भगवान धारक संत अनिवार्य है जो मनुष्य को उनके पापों से मुक्ति दिलाए और उसके जीवन का सच्चा मार्गदर्शन करे। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का खजाना पाने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हूं आपका आर्य बंधु हृदय और ये है मेरी YouTube चैनल हृदय स्पंदन।